पापा से जितना हुआ उतना दहेज भी दिए पापा ने। तो क्या जो उन्होंने कमिटमेंट किया था उससे कम दिया क्या? हाँ, उन्होंने एक बाइक मांगा था और सोने के सिक्कड़ मांगा था, जो कि मेरे पापा ने नहीं दिया। उनका हुआ नहीं उतना, उन्होंने नहीं दिया। तो जब बातचीत की तो तय होने के बाद क्यों नहीं दिया? पापा ने उन्होंने सकारा नहीं था कि मैं दूंगा, इन्होंने जबरदस्ती बोला था। तो 4 दिन तक मैं एक बिस्तर पे पड़ी रहती थी, मुझे एक बार देखने तक नहीं आता था कि किस हाल में है। अगर घर में कुछ चीज आता है तो मेरी बच्ची की हक उसमें कोई नहीं देते थे, कोई भी चीज का। तो मैं जो तकलीफ सहन कर रही हूँ, मुझे जो देखकर उनको तकलीफ होती है, वो मैं अपने बच्चे को नहीं तकलीफ दूंगी। मतलब अगर वो अलग घर ले और रहे तो आप रहेंगी उनके साथ? नहीं, अब नहीं रहूंगी, क्योंकि उसने इसके बाद भी ऐसी ऐसी बातें की कि मतलब मेरा विश्वास टूट गया कि वो कभी सही नहीं हो सकता। नमस्कार, माइका की सच्ची कहानियों में आज और एक कहानी। आपका नाम और अपने बारे में बताइए, फिर आगे चलें। नमस्ते, मैं बिहार से आई हूँ, मेरा नाम रेनू है और मेरी शादी हुई है बिहार में ही। और मेरे माँ बाप दहेज नहीं दे पाए, जिसकी वजह से मेरे घर में मुझे बहुत तंग करते हैं, बहुत परेशान करते हैं। सास, जेठानी, देवर, मतलब हद तक गाली गलौज, मारपीट सब करते हैं मेरे साथ और मुझे बहुत टॉर्चर करते हैं। उसके बाद मेरी 8 साल बाद मेरी लड़की हुई है। तो पहले मुझे लगता था कि मेरी बच्ची नहीं है, शायद इसलिए मेरे साथ ऐसे करते हैं। मेरे बच्चे होने के बाद मेरे साथ वही दुर्व्यवहार, तो मैंने तो अपने लिए सब सह लिया। बात मेरी बच्ची पे आई कि मतलब बच्चे होने पर भी मेरी बच्ची को भी कदर नहीं दे रहे हैं, तो मैंने उनका घर छोड़ दिया और मैं मायका में चली आई। तो आपकी अरेंज मैरिज हुई? नहीं, हाँ, मेरी अरेंज मैरिज है। तो अरेंज मैरिज हुई तो सब चीज बातचीत होके देख के हाँ, ही सब होगी? चीजें पापा ने अच्छे, मतलब पापा से जितना हुआ उतना दहेज भी दिए पापा ने। तो क्या जो उन्होंने कमिटमेंट किया था उससे कम दिया क्या? हाँ, उन्होंने एक बाइक मांगा था और सोने के सिक्कड़ मांगा था, जो कि मेरे पापा ने नहीं दिया। उनका हुआ नहीं उतना, उन्होंने नहीं दिया। तो जब बातचीत की तो तय होने के बाद क्यों नहीं दिया? पापा ने उन्होंने सकारा नहीं था कि मैं दूंगा, इन्होंने जबरदस्ती बोला था। तो फिर बाद में इन्होंने बोला कोई बात नहीं, बाद में हो जाएगा। पापा बोले कि चलो ठीक है, देखेंगे। अब इस बात को लेकर उन लोगों को मतलब एक हो गया कि ये दे नहीं रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, मतलब बहुत टॉर्चर करते थे मेरे साथ। देखिए, ये शादी है या सौदा, कि भाई हमें आप शादी तो कर रहे हैं पर आप ये देंगे। इस तरह की दहेज की कमिटमेंट से घर तो बर्बाद हो रहा है, पर ये नहीं देख रहे कि हम आज एक लड़की को कितना तंग कर रहे हैं और कितना परेशान कर रहे हैं। आपकी शादी हुई, आप घर गए, आपके परिवार वालों से भी वो बात करते हैं? हाँ, करते अब क्या कहते हैं परिवार वालों से? आपको क्या मदद है? मेरे मायके वाले, मैं घर से पैर निकाल के आ गई तो मेरे मायके वाले मेरे से नाराज हैं, मेरे से बात नहीं करते हैं। कि ससुराल से आपने क्यों पैर निकाला? हाँ, क्यों घर से कदम निकाल दी तूने, हमारे लिए तू मर गई। तो आपने अभी पहली बार इधर आए हैं या दोबारा आई हूँ? पहली बार आई थी तो पापा और मेरे हस्बैंड आए, लेकर गए। फिर मैं पापा से शर्त रखी कि मैं नहीं जाऊंगी। आपसे 8 साल से मैं बोल रही हूँ कि पापा मेरे साथ ऐसे कर रहे हैं। पापा कहते थे कि समय के हिसाब से सब सही हो जाएगा। देखते देखते मैंने 6 महीना और देखा। फिर बात मेरी बच्ची पे आई। जब मैं खाना बनाती थी वहीं पे सारे अलग रहते थे, मैं बच्ची को इधर साइड में सुलाकर खाना बनाती थी, इतना कुछ करती। मैं अपने हस्बैंड से रखती थी ये बात, तब उसकी माँ मेरे ऊपर चढ़ जाती थी कि झूठ बोल रही है, ऐसे करें, हम तो करते हैं। फिर उनके आंखों के सामने भी ऐसे करते तो बोलते थे कि तू जैसी आई है वैसे तो तुझे करना ही पड़ेगा। मतलब तू दहेज नहीं लेके आई है तो तुझे करना ही हाँ, पड़ेगा। करना ही तो पड़ेगा। आपके पति उन कितने भाई हैं? 4 भाई हैं। तो आपके पति का कौन सा नंबर है? दूसरा नंबर है। दूसरा। और बाकी कैसे रहती हैं? बाकी सब अच्छे रहते हैं उनके। अगर मेरी सास की हिम्मत नहीं है कि बाकियों बहुओं को एक लफ्ज भी बोल दे, चढ़ पड़ती उन पे। लेकिन मेरी पति की वजह से मेरी सास मेरे सर पे मतलब तांडव करती रहती। अगर मैं एक लफ्ज उनको बोलूं तो मेरा पति मुझ पे चढ़ता है, मुझे मारता है, पीटता है, गाली। और 4 दिन तक मैं एक बिस्तर पे पड़ी रहती थी, मुझे एक बार देखने तक नहीं आता था कि किस हाल में है। ऊपर से सबके सामने बैठकर खाना खाता था, मेरी मजाक उनके सामने उड़ाता था। ये बात मुझे बहुत तकलीफ लगी कि मैं इसके साथ जीवन काटने आई, ये मेरे मजाक उन लोगों के साथ मिलकर उड़ा रहा है। तब भी मैंने 8 साल सहा। मैंने बोला कि चलो कोई बात नहीं। जब मेरी बच्ची हो गई तो
मैंने अपना तकलीफ सह लिया, लेकिन मेरी बच्ची हुई, मेरी बच्ची को भी जैसे मेरे साथ हुआ वैसे करने लगे। मेरी बच्ची को भी अगर घर में कुछ चीज आता है तो मेरी बच्ची की हक उसमें कोई नहीं देते थे, कोई भी चीज का। तो मैं जो तकलीफ सहन कर रही हूँ, मुझे जो देखकर उनको तकलीफ होती है वो मैं अपने बच्चे को नहीं तकलीफ दूंगी। मैं अगर एक रोटी खाऊंगी तो उसमें से आधा उसको दूंगी, आधा खिलाऊंगी, पर उस तकलीफ में अपना बच्ची को नहीं रखना। अब आप अपने हस्बैंड से क्या चाहती हैं कि वो ये सुधार कर ले तो मैं अपने घर चली जाऊं? मैंने उसे 2 बार मौका दिया। मैंने बोला शर्त कि मैं तुम्हारे माँ बाप के, तुम्हारे फैमिली के साथ नहीं, तुम अपना रिश्ता रखो अपने माँ बाप के साथ, लेकिन मैं नहीं रहूंगी, क्योंकि तुम माँ बाप के सामने मेरा सपोर्ट नहीं करते हो, ऊपर से मुझे मारते हो, गाली देते हो। तो उसने एक बार माना, फिर बाद में जब घर गया माँ से बात की, माँ ने पता नहीं क्या बोला क्या नहीं, उसके बाद फिर बोला कि ना तुम्हें माँ से सॉरी बोल के घर ही जाना है, मैं तुम्हें अलग नहीं रख सकता। मैं बोली ठीक है, तुम नहीं रख सकते, तुम अपने माँ बाप के साथ रहो, मुझे छोड़ दो। मतलब अब आप, मतलब अगर वो अलग घर ले और रहे तो आप रहेंगी उनके साथ? नहीं, अब नहीं रहूंगी, क्योंकि उसने इसके बाद भी ऐसी ऐसी बातें की कि मतलब मेरा विश्वास टूट गया कि वो कभी सही नहीं हो सकता। ओके, देखिए ये बहन जैसे कि कह रही है मैं साथ नहीं रहूंगी, 2 बार मैंने मौका दिया है, मेरी वो शर्त नहीं मान रहा है। ठीक है, कुछ बातें तो हमें ऐसी ही सुनने को मिलती हैं कि मेरा पति जो है मेरी नहीं मानता है, मेरी सास की मानता है, मेरी सास की चलती है। ये हर रटा रटाया सा डायलॉग हमको लगता है, लेकिन ये एक सच्चाई है, एक किसी भी स्त्री की सच्ची पीड़ा है तो ही वो घर से निकल के आती है। ये बहन अभी हमारे साथ बैठी है, मैं नहीं जाऊंगी पर कुछ दिन बाद चली जाएगी, क्योंकि अक्सर हमारा ये एक्सपीरियंस रहा है। आज तक जैसे 10,000 का डाटा पार हो चुका है, बहनें आई, प्रॉब्लम सॉल्व हुई, काउंसलिंग हुई, किसी की महीने में, किसी की 2 में, किसी की 3 में, और वह चली गई। आप पहले इधर एक बार आ चुके हाँ, हो? मैं दोबारा आई हूँ, पहले भी आ चुकी हूँ। तो हमने फोर्सली कहा आप चले जाओ? नहीं, मैं अपने मर्जी से गई। मेरे पति और मेरे पिताजी आए थे, मुझे लेकर गए। यहाँ से कोई किसी को धक्का मारकर भगाता नहीं है और ना ही किसी से जबरदस्ती करते हैं। अब आप जब दोबारा आए तो आपको दोबारा आराम से रखा गया? हाँ, एकदम आराम से, पूछा भी नहीं गया कि मतलब क्यों गई क्यों आई, ऐसा कुछ भी नहीं है। एकदम मैंने अपनी प्रॉब्लम बताई कि फिर से मेरे साथ ऐसे हो रहा है, आराम से मैं रह गई, मुझे कोई परेशानी ना हुई। आपको यहाँ क्या समझाया जाता है? घर अच्छा होता है, घर में बसाना चाहिए? हाँ, हमें समझाया जाता है, ना कि बल्कि जो लोग कमेंट करते हैं ना कि घर तोड़ रहे हैं, तो आपको शर्म आनी चाहिए। मुझे गुस्सा आता है सुनकर कि आप लोग ऐसे क्यों बोलते हो। हम जिस तरह अपने घर में मरते हैं, आप देखने जाते हो कि हम 4-4 दिन तक भूखे रहते हैं, हमें 1 गिलास पानी पूछने जाते हो आप लोग कि ऐसे बोलते हो आप लोग कि गलत काम करवाते हैं, ये करवाते हैं, वो करवाते हैं। हम समझते हैं, हमें उस समय कितनी पीड़ा होती है वो हम समझते हैं। प्लीज ऐसे मत बोला करो कि घर तोड़ रहे हैं। हम अगर ये ना होता तो देख लो आपके सामने, शायद इस दुनिया में ना मैं रहती, 1.5 साल की मेरी बच्ची है, ना वो रहती। सुसाइड केस जो सुसाइड करने वाली थी, करा 1 बार 2 बार मल्टी बार, मेरे पे अनेकों बहनें आई हैं। अब भैया मुझे 6 महीने यहाँ आते हुए, जब पहली बार मुझे 1 महीना हुआ था तो मेरा पति पता है क्या धमकी देता था, ये बोलता था कि मेरी माँ ने लड़की खोज लिया है, मेरी शादी करे, तुझे आना तो आ जाना, बाद में तुझे मौका नहीं। तो मैं डर गई थी उस समय कि माँ बाप तो मेरे साथ बात नहीं कर रहे हैं, और ये भी धमकी देता था कि तेरे माँ बाप तो तुझे पूछ नहीं रहे हैं। तो मैं कहते थे कि अगर मैं यहाँ से जाऊंगी तो कहाँ जाऊंगी। लेकिन आज मुझे 6 महीना 6.5 महीना पूरे कंप्लीट हो गए हैं। अब मुझ में इतना हिम्मत हो गई कि मुझे अब किसी की जरूरत नहीं चाहिए, और ना वैसे माँ बाप चाहिए जो अपनी बेटी की तकलीफ नहीं समझ। पापा आज आप मुझे समझे होते ना तो मैं बहुत दूर होती। भैया मैं पढ़ाई में इतनी फर्स्ट थी, मुझे बहुत तकलीफ होती है, मेरी पढ़ाई इन्होंने छुड़वा दी। मैं कुछ करना चाहती थी अपने लाइफ में, लेकिन इन्होंने अपने माँ और अपने भाई की वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। नहीं चाहिए ऐसी माँ बाप मुझे, जिन्होंने मेरी लाइफ मुझे पैदा किया, उन्होंने मुझे समझा नहीं, तो कोई और क्या समझेगा मुझे? कोई नहीं समझेगा। जो ये गलत कमेंट्स करते हैं, आपने देखे हैं कभी क्या? हाँ मैंने देखा है, पर मैं उन्हीं लोग को कहना चाहती हूँ, क्या वो हमें एक दिन की रोटी खिला सकते हैं जो ऐसे बोलते हैं? हम कितने हालात में आते हैं भैया। मैं पूरे रास्ते रोते रोते फोन पे जो लेडीज़ें कमेंट करती हैं कि कॉल अटेंड नहीं करते, मुझे बस रिक्शा और ड्राइवर से बात करते
करवा करवा कर यहाँ तक आई हूँ। मैं पढ़ी लिखी नहीं भैया, पहली बार बिहार से आई थी यहाँ पे। पूरे रास्ते रोते रोते अपने बच्ची को लेकर आई थी कि कहीं खो गई, कहीं क्या हो गया तो मेरे बच्चे का क्या होगा। ये बहन कह रही है, उसको आपने सुना और समझा? कॉल नहीं अटेंड करते। अरे भाई कॉल का टाइम 10 से 6 का है और 11 से 5 करो। हाँ बोलो। और घर में मुझे गूंगा बना के रखते थे। अंदर बहुत कुछ बोलने को आता था पर जुबान में बोलने नहीं। मैं यहाँ पे आके बहुत कुछ सीख ली हूँ। अगर मैं यहाँ से कभी गई भी ना भैया तो मैं अब दुनिया को दिखा दूंगी कि मैं क्या हूँ, और मैं अपने बलबूते पे करके निकलूंगी यहाँ से, अगर जाऊंगी भी तो। इतना मतलब अब इन लोगों ने मुझे दुनिया को दिखाया नहीं है ना, मैं दिखाऊंगी। जिस तरह इन्होंने मुझे गरीब और निच्चड़ बोला है ना, मैं इनको दिखाऊंगी कि हाँ पैसा कैसे आता है। आप बोल रहे थे कि आपको घर जैसे काउंसलिंग होती रहती है, बहुत काउंसलिंग सेशन होते हैं, तो आपने बोला कि मेरे को घर में कैसे रखते थे और पब्लिक में कैसे दिखाते थे, वो क्या था? पब्लिक में ये दिखाते थे कि हम बहुत अच्छे से रखते हैं। जब अगर हमारे घर 4 लोग आते थे तो अच्छे से बातें चीतें सब अच्छे से होती थी, और मुझे डरा कर रखते थे कि ऐसे नहीं बोल। मुझे पड़ोसियों से बात करने नहीं देते थे, अंदर ही दबा के रखते थे सबके सामने। और जब जो अंदर होता था भैया वो आप देखने नहीं जाते हो जो ऐसे बोलते हो। हमें पता है कि हमारी जिंदगी मौत के करीब कितनी गई थी और हमने मौत करने की भी सोची थी, तो प्लीज ऐसे मत बोला करो। मुझे बोलना नहीं आता, लेकिन भैया मेरे अंदर बहुत तकलीफ है, मैं बता नहीं पाती। मैं आपसे बता रही हूँ ना, मैं बोल नहीं पाती कोई जितना बात अंदर नहीं, बात आपने है बहुत उतना। अच्छा बोला है, आगे और अच्छा बोलेंगी। इस बहन ने एक बहुत अच्छी बात बोली है, उनके लिए भी मैसेज दिया है जो मैंने आज तक ध्यान नहीं दिया, उस पर नहीं बोला, कि बहुत से लोग कहते हैं कॉल नहीं उठती। अरे भाई कॉल के टाइम पे कॉल करोगे तो कॉल उठेगी, सही रिस्पॉन्स दिया जाएगा। जो आने वाले होते हैं ना, उनके सिंपल सवाल होते हैं, जी हमें आना है, रहने को फ्री है क्या, क्या आइडेंटिटी लानी है? वो बोलते हैं ये आइडेंटिटी ले आओ, आधार कार्ड। वो कहते हैं हमें एड्रेस बताओ, लोकेशन बताओ। वो 50 तरह के सवाल नहीं करते। आज तो हमारे पास ऐसे भी लोग हैं, मेन्यू पूछते हैं, वेन्यू के साथ पूछते हैं कैसा कमरा है, क्या लगा हुआ है, क्या नहीं। अरे भाई बहुत अच्छा है, आपको सुसाइड से बचाने के लिए जगह बनी हुई है, आप अपनी इच्छा और जुर्त के लिए आ रहे हैं, सुरक्षित जगह है, खाना पीना भरपेट मिलता है। जितनी बहनें रहती हैं बड़ी सुखी से रह रही हैं। आप इधर अगर आ रहे हैं तो कोई फॉरेन कंट्री नहीं जा रहे जो आने जाने में मुश्किल होनी है। आप आइए, चक्कर लगाइए, अच्छा लगा है तो रहिए, नहीं अच्छा लगा तो मर्जी है आपकी, पर गलत कमेंट मत कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।